हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस के बारे में। कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। ये जो वीडियो है ये ग्रेजुएशन एग्जाम पर्सपेक्टिव वीडियो है, तो इसको आप लोग ग्रेजुएशन एग्जाम में इसको अगर आप लोग आंसर के फॉर्म में लिख के आते हो तो आपको आराम से पासिंग मार्क्स तो मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, conductive hearing loss occurs when the passage of sound is blocked in either the ear canal or in the middle ear. बेसिकली क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है ना, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो साउंड का जो पासेज होता है, यानी कि जो वे होता है साउंड का, वो ब्लॉक्ड हो जाता है इन द ईयर कैनाल और इन द मिडल ईयर। ये जो मिडल ईयर के अंदर भी हो सकता है और ईयर कैनाल के अंदर भी ब्लॉकेज हो जाता है साउंड वेव्स का, जो कि वो पास नहीं कर पाती। उस कंडीशन की वजह से पेशेंट का जो हियरिंग लॉस है वो देखने को मिलता है और उसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। पीपल विथ कंडक्टिव हियरिंग लॉस विल फाइंड सॉफ्ट साउंड डिफिकल्टी टू हियर ऑल पिचेस। बेसिकली जिसको भी ये डिसऑर्डर होता है, वो जो पर्सन है वो जो धीमे साउंड होते हैं, सॉफ्ट साउंड, उनको नहीं सुन पाता है, उनको प्रॉपरली हियर नहीं कर पाता है। इसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। कॉजेस के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। सबसे पहले है एक्यूमुलेशन ऑफ ईयर वैक्स। जो ईयर वैक्स होता है हमारे पास, जो हमारे कान के अंदर, उसका अगर एक्यूमुलेशन हो जाए या फिर काफ़ी सारा जो वैक्स है उसका वो इकट्ठा हो जाए और एक ब्लॉकेज का फॉर्म ले ले, उसकी वजह से भी आपको हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। अब ओटाइटिस मीडिया होता है मिडिल ईयर का इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लामेशन। जो मिडिल ईयर होता है, हमारे ईयर के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है आपके पास आउटर ईयर, नेक्स्ट होता है हमारे पास मिडिल ईयर, उसके बाद होता है इनर ईयर। जो मिडिल ईयर वाला पार्ट होता है ना, उसके इन्फेक्शन को या इन्फ्लामेशन को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, और उसकी वजह से भी आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिस्ट्यूटोमा। ये क्या होता है, अ ग्रोथ इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर अगर कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं कोलिस्ट्यूटोमा। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है हमारे पास ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से भी आपको देखने को मिलता है एन abnormal बोन ग्रोथ नियर द मिडल ईयर इन्फेक्शन ऑफ द ईयर। कोई भी abnormal बोन की ग्रोथ हो गई है अगर, तो उसको बोलेंगे ओटोस्क्लेरोसिस। उसकी वजह से भी आपको हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा ओल्डर एज या जो इंक्रीज हो जो होती है, नियरली 65 से लेकर 75 ईयर की जो एज होती है ना, उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और कोई भी सीवियर इन्फेक्शन या एक्सीडेंट और स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन। अब जो स्टेशन ट्यूब क्या होती है, बेसिकली ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि आपके मिडल ईयर से लेकर के जो थ्रोट वाला रीजन होता है ना, वहां तक कनेक्ट होती है। और ये जो ट्यूब होती है ना, ये एयर बैलेंस है, एयर प्रेशर का जो बैलेंस है, सॉरी, उसको मेंटेन करती है। अगर इस ट्यूब का डिसफंक्शन देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से भी आपको हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन को डायग्नोस किया जाता है। फर्स्ट है डायग्नोसिस रिक्वायर्स अ डिटेल हिस्ट्री। डायग्नोसिस के लिए आपको डिटेल हिस्ट्री की ज़रूरत है। फिजिकल एग्जामिनेशन, या आप मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट एंड नेक। जो ईयर वाला पार्ट होता है, नोज, थ्रोट और नेक का प्रॉपर एग्जामिनेशन और हियरिंग टेस्ट जो होते हैं, उन सारी डिटेल्स की ज़रूरत होती है आपकी जो डेफनेस या फिर जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस की कंडीशन है उनको डायग्नोस करने के लिए। वन बाय वन इसके डायग्नोसिस को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओटोस्कोपी। अब ओटोस्कोपी क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम इज इम्पॉर्टेंट एंड मे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब ओटोस्कोपी क्या होता है, ये भी एक एग्जामिनेशन करने का प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सटर्नल ईयर होता है और जो ईयर ड्रम होता है, उन दोनों का प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास टिम्फेनोमेट्री। टिम्फेनोमेट्री इज a simple objective test of the ability of the middle ear transmit sound waves across it. सो टिम्फेनोमेट्री क्या होता है? ये एक सिंपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है ना, मिडल ईयर जो होता है उसकी साउंड वेव्स किस तरीके से पास कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। दिस टेस्ट इज यूजुअली abnormal विथ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अगर किसी को भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है तो ये जो टेस्ट है उसके अंदर abnormalities देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री, प्योर टोन एंड ऑडियोमेट्री, अ स्टैंडर्डाइज्ड हियरिंग टेस्ट। अब ऑडियोमेट्री एक हियरिंग टेस्ट है जो कि पेशेंट की जो ईयर होते हैं उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी को चेक करता है ओवर अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड के साथ जो हियरिंग एबिलिटी है उसको इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। मे बी कंडक्टेड बाय अ मेडिकल डॉक्टर और ऑडियोलॉजिस्ट और ऑडियोमेट्रिस्ट। यानी कि जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है या मेडिकल डॉक्टर होता है वो इस टेस्ट को कंडक्ट करता है। लास्ट है हमारे पास सिटी स्कैन। मोस्ट कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस कैन बी आइडेंटिफाई बाय एग्जामिनेशन but is important to image the bones of the middle ear और इनर ईयर, देन अ सिटी स्कैन इज रिक्वायर्ड। तो जो सिटी स्कैन होता है ना वो भी काफ़ी सारे एग्जामिन, कोई बोन के अंदर कोई डिसऑर्डर है या बोन के अंदर कोई डैमेज है तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए सिटी स्कैन भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होता है। सो ये था हमारे पास डायग्नोसिस। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी मेडिकेशंस होती है, क्या कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट है क्या जो इस कंडीशन को ट्रीट करता है। सबसे पहला पॉइंट है, इन केसेस ऑफ इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मेडिकेशंस आर एन ऑप्शन। सो अगर कोई भी इन्फेक्शन का केस है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन, एंटीवायरल मेडिकेशंस जो होती है ना वो हेल्प करती है इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको इन ड्रग्स के बारे में डिटेल में देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि हमारे फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, some conditions are treated with surgical interventions such as middle ear fluid and cholesteatoma and otosclerosis। सो ये जो कुछ कंडीशंस होती है ना इनको सर्जरीज के द्वारा भी ट्रीट किया जाता है। बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स आर यूजफुल टू दीज डिलीवर साउंड डायरेक्टली थ्रू बोन। सो कुछ हमारे पास हियरिंग एड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, जो कान की आपकी मशीन्स होती है जो कि बोन को वाइब्रेट करती है और जो साउंड वेव्स है उनको पास करती है, जो कि ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। कन्वेंशनल एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स कैन बी अस। यानी कि जो कन्वेंशनल एयर कंडक्शन हियरिंग एड होता है ना वो भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस कंडीशन के अंदर। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको मैनेजमेंट तक सारी चीज़ें समझ आई होगी। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड करना है। थैंक यू।